बहुत खुशनुमा माहौल है। साइकिलिस्ट को लग रहा है कि आज सड़क उनकी है, आज सीलिंग उनका है। एक जमाना था जब शहरों में भी लोग साइकिलिंग करते थे। अब शहरों में साइकिलिंग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मोटराइज्ड व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मोटराइज्ड व्हीकल को केवल जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी दूरियों के लिए, सोसाइटी से छोटे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या आप मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं, इस वातावरण को तैयार करने के लिए साइक्लोथॉन की संकल्पना शुरू की गई है। और ये संकल्पना मुंबई और पुणे में बहुत सफल तरीके से शुरू की गई है। और इसका परिणाम ये है कि आज 6000 से भी ज़्यादा लोग जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें डब्बे वाले भी सहभागी हो रहे हैं, इसमें व्हील चेयर्स के लोग सहभागी हो रहे हैं, इसमें टेंडम साइकिलिस्ट भी सहभागी हो रहे हैं। टेंडम साइकिलिस्ट मतलब टेंडम साइकिल में साइकिलिंग करने वाले बॉडी के साथ विजुअली इम्पेयर्ड या जो आप कह सकते हैं कि कर्ण बधिर है, उन लोगों के भी वो लोग भी साइकिलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट पुलिस फोर्सेस लाइक फोर्स 1 भी है, मुंबई पुलिस भी है, CISF भी है, NSG भी है, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेवी के लोग बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, MMRDA, MSRDC, इनकी टीमें भी पार्टिसिपेट कर रही है। कई कंपनियां जैसे ब्लू डार्ट है, BPCL है, IOCL है, इनके लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आम जनता पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि साइकिलिंग आज की ज़रूरत है मुंबई के लिए और शहरों के लिए। क्योंकि अगर शहरों का प्रदूषण, ध्वनि, जल, वायु प्रदूषण, ये खर दूषण है आज के, और इन खर दूषणों को अगर मारना है तो साइकिलिंग को अपनाना होगा। जितने भी विकसित देश हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो विकसित देश इसलिए नहीं कहलाते कि उनके पास कितने मोटराइज्ड व्हीकल है, बल्कि वहाँ कितने लोग मोटराइज्ड व्हीकल होने के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन एक शुरुआत है इसकी दिशा में। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवा बनता गया। अभी 6000 का कारवा बना है, ये 50,000 का कारवा बनेगा अगले साल। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप इस भागती हुई जिंदगी के अंदर कितना जरूरी है साइकिल? बहुत ही ज़रूरी है साइकिलिंग, क्योंकि आजकल लोग अपने काम में इतना बिजी हैं, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मैसेज देने को युवा को भी कि आज आप आराम से साइकिल कर सकते हैं। एक तो पोल्यूशन भी नहीं होता है और ऊपर से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और दूसरा, हम यहाँ पे 200 ट्राइबल गर्ल्स हैं जो बेचारी बच्ची स्कूल नहीं जाती हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ व्हीकल, और रास्ते में थोड़ा जंगल का रास्ता है। तो आज हम लोग मिलके उनको साइकिल देने वाले हैं सो दैट दे कैन एक्चुअली अटेंड स्कूल। सो दोज चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी हियर विद अस शॉर्टली, एंड दैट्स वन ग्रेट इनिशिएटिव विच इज़ ऑल्सो हैपनिंग टुडे। सो CXOs जो हैं डिफरेंट कंपनियों के, जियो के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के CXOs भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 75 CXOs। one of them. बट Yes. जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए सर, अभी हम ये बात करते हैं, हाँ,
हम ये बात करते हैं कि भाई साइकिल प्रमोट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल ट्रैक होना चाहिए। हम बहाने देते कि साइकिल ट्रैक नहीं है, रोड सेफ नहीं साइकिलिंग के लिए। अगर ऐसी बातें करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे साइकिलिंग। हमारा ये सोच है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल करके आओ रास्ते पे, अपने आप साइकिलिंग कम्युनिटी बढ़ेगी और वो डोमिनेट करेंगी मोटराइज व्हीकल को। जब लोगों को लगेगा अरे बड़े लोग भी साइकिल चला रहे, तो जो कार वाला है, टू व्हीलर वाला है, वो भी रिस्पेक्ट से देखेगा साइकिल को। तो ये कल्चर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। हम इस माध्यम से ये प्रमोट कर रहे हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत स्टार्टिंग क्या होगा, एंडिंग क्या होगा और कितने किलोमीटर के लोग इसमें भाग लेंगे? हाँ, इसमें एक 100 किलोमीटर की जो 4 बजे चालू हो गई है, 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है और जॉय राइड 10 किलोमीटर का है। और एक CXO राइड रखा है जो 50-60 कंपनियों के CXOs है, उनका एक स्पेशल राइड है। तो दे आर सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर ऑफ दिस इवेंट। हाँ, तो 50-60 CXO एक साथ साइकिलिंग करने वाले हैं। प्राइस भी कुछ रखे हो? प्राइस टोटल 12 लाख का प्राइस पूल है सर। और एक एलिट रेस भी रखा है, जो एलिट साइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिल एज अ स्पोर्ट करते हैं, तो उनका भी रेस थोड़ी देर में चालू होने वाला है। तो उनका भी 200 बच्चों का ये 200 हाँ, एलीट जो रेसर्स हैं, हाँ। उनको कैम साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के माध्यम से उसका आयोजन हम करवा रहे हैं। उनके लिए 6 लाख रुपए का प्राइस अलग से किया। हाँ, सर चाहेंगे कि साइकिलिंग कितनी ज़रूरी है और ये इवेंट कितना ज़रूरी है आज के दिन? देखिए, मैं जियो से हूँ। हमारे लिए ये इवेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ भी आप जियो का नाम किसी के साथ भी जोड़ते हो ना, जियो का नाम ही इटसेल्फ मीन्स टू लिव। एंड हम जब भी जियो का नाम यूज़ करते हैं, इट मीन्स टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल। तो अगर आप डिजिटल या टेलीकॉम के साथ जोड़ते हो तो आपने देखा है क्या किया इंडिया के साथ। हमने पूरे वो टेलीकॉम माध्यम से इंडिया को डिस्टर्ब पूरे तरह से चेंज कर दिया है टेक्नोलॉजी में। सिमिलरली हम किसी भी ऐसी चीज़ होती है ना जिससे लाइफ ब्यूटीफुल हो सके, हम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। साइक्लोथॉन एक ऐसी चीज़ है, जैसे सर ने पहले कहा कि मैराथॉन्स भर भर के होते हैं, बट मैराथन इज़ प्योर पर्सनल फिटनेस। उसे कार्बन फुटप्रिंट से कुछ लेना देना नहीं होता। साइक्लोथॉन साइकिल से यू आर गोइंग टू चेंज द कंट्री। आप जिस तरह से आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं आप देखोगे, उनके 2/3 ऑफ द नेशन साइकिल टू वर्क, ऑलमोस्ट 2/3। सिमिलरली इन इंडिया हमारी रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री करती है, 2/3 ऑफ द कंट्री एक्चुअली साइकिल्स टू वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पॉल्यूशन ही नहीं है। पॉल्यूशन पूरा का पूरा अर्बन फिनोमेना है। एंड अगर हम यहाँ नहीं करते चेंज और सिस्टम को चेंज नहीं करते तो थोड़ा आगे जाके मुश्किल हो सकती है हमें। एंड हेल्थ एंड टाइम आर द ओनली 2 करेंसीज, राइट? आई मीन बाकी फिर पैसे बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ यू स्टिल हैव टाइम। तो इसके लिए हमने इसके साथ एसोसिएट किया। एंड अमेजिंग एटमॉस्फेयर है, सो हम बहुत ही एक्साइटेड है इसको लेके आज। ज़्यादा होता है, साइक्लोन बहुत कम होता है और साइक्लोन के साथ हम जो साइकिलिंग चलाते हैं उसके साथ ये हो जाता है कि हमारी फिटनेस तो अच्छी होती है लेकिन इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है। क्या कुछ इस पर आप बताना चाहिए? आपने बिल्कुल सच फरमाया है, क्योंकि मैं खुद मैराथनर हूँ, 115 साल भागा हूँ। मैं ब्लू डार्ट से हूँ। हमारे 40,000 से ज़्यादा लोग पूरी भारत में पहले साइकिल पे जाते थे, चलते थे, अभी बाइक पे जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ पुलिस जो श्रेष्ठ है कृष्ण प्रकाश जी ने कहा कि हमारी कंट्री अभी डेवलप हो रही है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है और हमने ये भी किया है कि हम ग्रीन सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन ये प्लान करना वर्सेस एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना, इसमें फ़र्क है। लेकिन ये आज का जो सुबह है, मतलब लास्ट ईयर से हमने चालू किया है, 3000 से 6000 लोग पार्टिसिपेट करे, 100 गुना मतलब 100% से तो उसकी वृद्धि हुई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ व्हाट आई कैन से। एंड उसी दौरान हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे कई कलीग्स ने कहा कि लोगों को करना है। जैसे हम 31 को रिजोल्यूशन करते हैं, मैं कल से एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म, उनको पुश, उनको अवेयरनेस चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे जो माहौल तैयार होते हैं, लोग अपने आप, आज 6000 लोग 3:30-4 बजे उठ के आए हैं, वो आ जाएंगे। दूसरी बात यह है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सब जगह पे मेट्रोज़ हो रही है। हमारी ख्वाहिश है, जो साहब ने बताया, कि मेट्रो के बाहर से लोग ऑटो रिक्शा ना पकड़ के, मतलब सारे लोग, कई लोग अगर साइकिल से जाएं तो उतना कार्बन कम होगा। तो ये 2-3 प्रॉन्ग आई थिंक स्ट्रैटेजी है कि कुछ करें, क्योंकि हम आप लोग बोलते रहे कि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे कंट्री में नहीं होगा, डेवलप कंट्री में होता है, लेकिन हम कर दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो इवेंट है ये कर दिखाने वाली सोच है, खाली बोलने वाली सोच नहीं है। और इसके लिए मुझे लगता है कि भारत में ऐसी चीज़ें काफ़ी होंगी आगे। आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सारा मसला चलेगा और
काफ़ी अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए, क्योंकि कार्बन तो है लेकिन हम लोग कैसे कम करें उसको, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग इट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि फिजिकल वेल्थ और मेंटल वेल्थ जो आजकल की तरुणों को या तो यंग पीपल को, आई थिंक देयर लॉट ऑफ बॉदरेशन देयर, करेक्ट। आई थिंक ये ऐसे वाले इवेंट जो है उनको ना कि ओनली फिजिकल हेल्थ उनकी इंप्रूव होगी बट उनकी मेंटल हेल्थ ऑल्सो विल एक्चुअली गेट लिटिल बेटर। सो मुझे समझता है फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव ऑल्सो लोगों के मतलब दरम्यान से कि ये 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, and this is one of the best events I think one must support, and I'm sure this will go on, let's say 100% growth. I think it will go on, I think 50,000 as you rightly said. Yes, you will surprised to know that last year after seeing our Pune cyclothon and when we were organizing Mumbai cyclothon, Geo Mumbai cyclothon, the HCL people came, observed and organized cyclothon in Gurgaon. Yes. So it has started. Yes. The movement. Yes. फाइनली एक सवाल मेरा ये रह जाता है सर, हम साइकिलिंग की बात तो करते हैं लेकिन ज़्यादा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये है कि जो साइकिलिंग करते हैं वो छोटे तबके के लोग होते हैं। शायद ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं। क्या कुछ उनके लिए बोलना चाहिए? मैं उन्हें बताना चाहूँगा जो मैं पहले बता चुका हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये मानदंड है कि वहाँ मोटराइज्ड व्हीकल मतलब इंजन वाले व्हीकल कितने हैं वो उनका महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से चलते हैं और कितने लोग साइकिल चलाते हैं ये उनका मानदंड है। अगर आप ऑक्सफोर्ड में जाएंगे जो सबसे फेमस जिसको एजुकेशन का प्लेस कहा जाता है, तो वहाँ सर्टेन प्लेस के बाद आप कार या मोटराइज्ड व्हीकल से नहीं जा सकते, वहाँ साइकिल ही चला कर जाना पड़ता है। वैसे ही बहुत सारे शहर हैं जहाँ सर्टेन इलाके में लोग साइकिल से ही जा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, और आपको इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ लोग ऑफिस साइकिल से आते हैं, ऑफिस से मेट्रो स्टेशन साइकिल से जाते हैं, वहाँ साइकिल पार्क में खड़ा करते हैं और फिर मेट्रो से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं आगे। तो ये विकसित देशों का मापदंड है क्योंकि वहाँ इससे कई फ़ायदे होते हैं। वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं, उनको स्वस्थ रहने के लिए अलग से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे कहा कि नए साल में जिम जाएंगे, इसका रिजॉल्व करते हैं। जिम में सबसे अधिक अगर इनरोलमेंट होता है तो नए वर्ष में होता है, लेकिन या दिवाली के बाद होता है, लेकिन उसके बाद वो कितने दिन जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं रहता है, मेंटेनेबल नहीं रहता है। तो मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम साइकिलिंग करें और साइकिलिंग को ये समझें कि ये सबसे बड़ी क्रांति है। केवल इंजन वाली साइकिल नहीं, इंजन वाले मोटर वाहन नहीं, बल्कि साइकिल जो बिना इंजन के है वो आदमी और उसके चमत्कार से जुड़ा हुआ है, और ये चमत्कार देश का कायापलट कर सकता है। इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल, हमारा एक पहले से एक नैरेटिव सेट है कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या तो फिर उनका अनुकरण करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में साइकिल चलाना एक बड़ी रॉयल बात होती है, तो वैसा ही उनका ये आचरण बिल्कुल हर भारतीय ने अपने रोज़मर्रा की दैनंदिन जीवन में अमल में लाना चाहिए ताकि हम फ्यूल बचा सके, हम हमारी सेहत एकदम फिट रख सके। इसके लिए साइकिल चलाना बिल्कुल ज़रूरी है। और आज आदरणीय कृष्ण प्रकाश साहब जी के माध्यम से मुंबई डब्बावालों को ये साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करने मिला, इसके लिए वजह से हम पूरे मुंबई डब्बावाले की तरफ से सर का धन्यवाद अदा करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आप मुंबई के अन्नदाता हैं और मुंबई का जो काम चलता है, ऐसा कहते हैं कि लोगों के दिमाग का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो आप उनके दिमाग के रास्ते तक रास्तों से पहुंचते हैं और साइकिल के माध्यम से पहुंचते हैं। और ये ज़रूरी है कि सब लोग साइकिल चलाएं और साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वो समझे कि मुंबई के लिए क्या करना है, उन्हें साइकिल चलाना है। तो हम कह सकते हैं, डब्बा वालों के माध्यम से हमें संदेश दे सकते हैं कि साइकिल चलाएं मुंबई के लिए। मुंबई साइकिल चलवा मुंबईसाठी, साइकिल चलवा मुंबईसाठी, साइकिल चलवा मुंबईसाठी।